हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.3 कंटिन्यू करेंगे। टू साइड्स AB and BC, AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the sides PQ and QR and median PN of triangle PQR। मतलब AB is equal to PQ, BM is equal to QN, AM is equal to PN। समझ में आया? Show that triangle ABM is congruent to triangle PQN and triangle ABC is congruent to triangle PQR। मतलब ये फर्स्ट हाफ triangle ABM is equal to triangle PQN and whole triangle ABC is congruent to triangle PQR। हमें ये शो करना है, ठीक है? Let's start. In triangle ABC, AM is the median। तो जब AM मीडियन है, इसका मतलब क्या कि वो BC को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। सो AM is the median, तो BM क्या हो जाएगा? 1/2 BC। BM is equal to 1/2 BC। Similarly, in triangle PQR, PN is the median। तो PN is the median, तो QN क्या हो जाएगा? QN is equal to half QR, correct? QN is equal to half QR। So now, since BC is equal to QR given, यहाँ पे दिया है since BC is equal to QR given, BM is equal to QN, correct? Now, अब हम प्रूव कर देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, AB is equal to PQ given, BM is equal to QN and AM is equal to PN given. So, triangle ABM is congruent to triangle PQN using the SSS criterion. So, therefore, their corresponding parts are congruent CPCT. So, angle B is equal to angle Q using the CPCT criterion। समझ में आया? हमने क्या किया? हमने ये शो किया कि जब AM मीडियन है तो मतलब BC is divided into two equal parts BM and MC, and जब when PN is the median तो QR is divided into QN is equal to NR। समझ में आया? उसके बाद हमने क्या देखा? हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल ABM is congruent to triangle PQN using the SSS criterion, ठीक है? फिर यूजिंग CPCT हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, करेक्ट? समझ में आया? नेक्स्ट, सो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अब हमने यूजिंग CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूव किया। इसीलिए प्रूव किया क्योंकि आपको सेकेंड सब पार्ट में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए चाहिए था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। समझ में आया? तो आपको हर एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूव्ड, AB इज इक्वल टू PQ गिवन एंड BC इज इक्वल टू QR गिवन। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR यूजिंग द, कौन सा रूल लगेगा? बोलो, देखो ये एंगल है, ये साइड है एंड ये साइड है, तो एंगल दो साइड्स के बीच में है। सो यूजिंग द SAS रूल, you have proved that triangle ABC is congruent to triangle PQR। समझ में आया? नेक्स्ट, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Triangle ABC, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using the RHS congruence rule,
प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। आपको अब यहाँ पे बोला है कि आपको कौन सा रूल यूज करना है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल यू नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सो नाउ सिंस BE is perpendicular to AC, why BE is perpendicular to AC? Because it is given that BE is an altitude, correct? So BE is perpendicular to EC. So therefore triangle BEC is a right angle triangle, correct? That triangle BEC is a right angle triangle such that angle BEC is 90 degrees. देखो यहाँ पे मैंने शो किया है, ये देखो यहाँ मैंने ये शो किया है कि ये राइट एंगल है। Now in triangle BEC and triangle CFP, कौन से दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFP, हमने क्या प्रूव किया, BC इज इक्वल टू BC कॉमन, BC इज इक्वल टू BC कॉमन, BE इज इक्वल टू CF गिवन, BE इज इक्वल टू CF गिवन। तो यूजिंग द आरएचएस क्राइटेरिया आपने क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल बीईसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीएफपी, करेक्ट। सो जब ये प्रूव हो गया, सो यूजिंग सीपीसीटी, यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। यूजिंग आरएचएस क्राइटेरिया हमने क्या प्रूव किया, ट्रायंगल बीईसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीएफपी, करेक्ट। इसका मतलब क्या होगा कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, दैट इज एंगल बीसीई इज इक्वल टू एंगल सीबीएफ, एंगल बीसीए इज इक्वल टू एंगल सीबीए। अब ठीक है, समझ में आया, हमने सीपीसीटी से दो एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव किया। कौन सा, एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CBF एंड एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CBA, करेक्ट। अब नाउ इन ट्रायंगल ABC द BCA इज इक्वल टू एंगल CBA हमने प्रूव किया, एंगल BCA इज इक्वल टू CBA। तो जब ये दोनों एंगल्स प्रूव हो गए इक्वल है, मतलब उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, हमने थ्योरम पढ़ा था। So AB is equal to AC, that is sides opposite to equal angles are equal. Therefore, their opposite sides are equal. That is AB is equal to AC. Therefore, ABC is an isosceles triangle. समझ में आया हमने क्या किया, हमने पहले ये प्रूव किया कि एंगल BCA is equal to एंगल CBA। तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए, मतलब कि their opposite sides are also equal. So AB is equal to AC प्रूव हो गया। That means triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है। Next, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C. मतलब आपको यहाँ पे क्या शो करना है, योर शो एंगल B is equal to एंगल C. वेरी इजी, देखो सिंस AP क्या है, परपेंडिकुलर टू BC, मतलब क्या हो गया कि एंगल APB एंड एंगल APC क्या हो गया, 90 डिग्रीज, क्योंकि बोला ही है कि AP इज द परपेंडिकुलर टू BC, करेक्ट। तो अब वेरी इजी, आपको कौन से दो ट्रायंगल्स लेने हैं, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, उसी से प्रूव हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल APC, AB इज इक्वल टू AC गिवन, AP इज इक्वल टू AP कॉमन एंड एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC 90 डिग्रीज, दैट इज ऑल्सो गिवन, करेक्ट। सो यूजिंग द RHS क्राइटेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पे सोचते हैं कि आप SAS रूल ले लोगे तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वन एंगल इज 90 डिग्रीज, सो इसीलिए आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे, यूजिंग द RHS क्राइटेरिया you have proved that triangle ABP is congruent to triangle ACP। तो जब
ट्रायंगल एबीपी एसीपी ट्रायंगल एसीपी के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. So using CPCT we have proved that angle B is equal to angle C. समझ में आया? समझ में आया? Hence proved. आपको यही शो करना था, आपने शो कर दिया. So what have you learned today? आज हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट किया. अच्छे से समझो एंड प्रूविंग के सम से दिस इज वेरी स्कोरिंग. इसमें आप मार्क्स लूज मत करना क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है. आपके 10th में भी ट्रायंगल्स चैप्टर है. सो अभी अच्छे से कर लो ताकि 10th में आपको और इजी हो जाएगा. ठीक है? हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.